वो कोई साहसी फिल्म हो जिसमें शिकारी खतरनाक चट्टानों पर चढ़कर शहद निकालते हैं। यह प्रक्रिया तो जैसे जिंदा रहने की कला है, जिसमें सावधानी और कौशल का जबरदस्त मिश्रण चाहिए। अब स्थानीय लोग इस मद हनी का उपयोग पारंपरिक औषधि के रूप में करते हैं, लेकिन याद रखिए, इसके सेवन में सावधानी रखनी पड़ती है। ज्यादा हनी लेना कुछ ऐसा है जैसे बिना हेलमेट के स्कूटर चलाना। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। गुरुम जनजाति की बात करें तो ये लोग इस प्राचीन शहद के शिकार के लिए कोई अद्वितीय तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक बस एक तरीका है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने का, वरना कौन चाहता है कि उनका शहद निकल जाए और वो बस मस्ती में रहें। मद हनी की खास बात है कि इसके उच्च पोषण मूल्य से इसे खास माना जाता है। इसे तो सुपरफूड की गिनती में रखना चाहिए, क्योंकि ये पारंपरिक चिकित्सा में भी काफी उपयोगी है। अब सोचिए, अगर ये हनी बोर सकती तो शायद खुद को हनरा मधुमक्खियों का एकजुटता और उनकी रक्षा करने की सामर्थ्य एक ऐसा दृश्य पेश करती है जिसे देखकर तो कोई भी फिल्म निर्माता सोचने लगेगा कि ये तो एक थ्रिलर है। ये शिकारियों को भ्रमित करके उन्हें डराने में मदद करती है, जैसे कोई रहस्यमय जीव ज्वालामुखी से बाहर आ रहा हो। अब सबसे मजेदार बात यह है कि मधुमक्खी शिकार के दौरान शिकारियों को कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। यह सब एक जोखिम भरा लेकिन रोमांचक काम है, जैसे कि किसी रॉकस्टार का कॉन्सर्ट देखने जाना। आप नाच रहे होते हैं और अचानक स्टेज गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मद हनी की खोज में सामूहिक लेकिन थोड़ी अधिक शहद और थोड़ी कम झगड़े के साथ। मद हनी का उत्पादन कई फूलों की यात्रा पर निर्भर करता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए 4 मिलियन फूलों का दौरा करना पड़ता है। ये तो जैसे 4 मिलियन डेट्स पर जाना हो ताकि एक सही कैफे में मिलनास हो सके। अब चलिए कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। मद हनी की कीमत और शिकारियों की कमाई में बड़ा अंतर है। जबकि शहद की बिक्री मूल्य $400 है, शिकारियों को केवल $50 मिलते हैं। सुनने में थोड़ा सा धोखा लग रहा है, जैसे कि आपको तैयारी करने के बाद भी सब्जी मंडी में सिर्फ ₹50 मिलना। मैड हनी का प्रयोग रोमन साम्राज्य के दौर में एक जैविक हथियार के रूप में किया गया था, जिससे दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया गया। तो समझ लीजिए, ये हनी केवल मिठास ही नहीं लाती, बल्कि खतरनाक भी थी। यह तो जैसे किलर चॉकलेट के बारे में सुनना। वीडियो में मैड हनी के सेवन के बाद होने वाले शारीरिक प्रभावों का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि गर्मी और झुनझुनी। ये लक्षण तो जैसे किसी सीरियल थ्रिलर के पहले एपिसोड की शुरुआत हो रहे हो। व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि बहुत अधिक मात्रा में मैड हनी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह सुनकर लगा जैसे आपने एक बार फिर से असाइनमेंट में देर कर दी हो। ग्रासनोटॉक्सिन शरीर में सोडियम चैनल गतिविधि को बाधित करता है, जिससे तंत्रिका और मांसपेशियों की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। यह तो जैसे आपका कंप्यूटर बिना चार्ज के स्लो होने लगे। मतिभ्रम और असामान्य संवेदनाएं जैसे ह्युनहुनी और सुन्नता ग्रासनोटॉक्सिन के प्रभाव के लक्षण हैं। ये लक्षण धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकते हैं, जैसे कि किसी मजेदार पार्टी में सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाए। ग्रासनोटॉक्सिन का कोई प्रतिजैविक नहीं है, लेकिन अधिकांश समय शरीर इसे सहन कर सकता है। दुर्लभ मामलों में यह दिल की विफलता का कारण बन सकता है। तो ध्यान रखिए, हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन स्वास्थ्य